तो जनाब यहाँ से शुरू करते हैं आज हम काम अपना कि वी आर गोइंग टू डिस्कस द कम्युनिकेशन मीडिया। देखते हैं कम्युनिकेशन मीडिया में कौन कौन सी एंटिटीज़ शामिल हैं। सबसे पहले तो हमारे जहन में ये होनी चाहिए कि कम्युनिकेशन मीडिया, हमने कम्युनिकेशन मेथड्स का एरिया कल कवर किया था। तो आज का जो हमारा काम है डेट विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम, तो ये हमने कल कर लिया था मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन नेटवर्क भी। आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले कम्युनिकेशन मीडिया की बात करते हैं। तो कम्युनिकेशन मीडिया में हमारी बुक में जो चीज़ें शामिल हैं उसमें टेलीफोन है, टेली कॉन्फ्रेंस है, फैक्स है, लेटर है, एडवर्टीज़मेंट है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। सबसे पहले तो बात करते हैं हम टेलीफोन पे। टेलीफोन एक बहुत ही क्विक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। रवायती तौर पर अगर देखा जाए तो ये ख़ासा ट्रेडिशनल और पुराना मेथड। कहा यह जाता है कि ये मेथड काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये मीडिया काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, महंगा है, और दूसरा इसके अंदर हमारे पास कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। आल दो कि हम मोस्ट ऑफ फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई चीज़ इंश्योर करनी है, वो कोई ऑफिस मैटर है तो फॉर्मल, और अगर कोई दोस्त है या अपना कलीग है तो उसके साथ चिट चैट करते हैं, तो ये फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहा जाए कि टेलीफोन इज़ यूज फॉर, तो आप इसके लिए कौन सा ऑप्शन पिक करेंगे? जी शाबाश, विच यू यूज, तो यू चूज डी, मोर इनफॉर्मल बट आल्सो सम फॉर मोर इनफॉर्मल बट आल्सो फॉर सम फॉर्मल मैटर। इससे पता चला कि ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो इनफॉर्मल ही होता है, लेकिन बहुत सारे फॉर्मल मैटर में भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा जी, अब चलते हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग की तरफ। टेली कॉन्फ्रेंसिंग में बच्चों के ज़हन में आ जाता है जैसे वाइबर है, स्काइप है। तो वाइबर और स्काइप टेली कॉन्फ्रेंसिंग नहीं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब होता है कि एट ए टाइम 2 या 3 टेलीफोन आपस में कनेक्ट हो जाएं, ठीक है, लेकिन उसके अंदर पिक्चर नहीं होती। यानी एक ही टेलीफोन कॉल में आप ए और बी बात कर रहे हैं, तो उन्होंने ए और बी आपस में जब बात कर रहे थे तो उन्होंने सी को भी कॉल पे ले लिया, डी को भी ले लिया। आप पिक्चर नहीं आ रही, आवाज़ जा रही है, तो इसको हम कहेंगे टेली कॉन्फ्रेंसिंग। अच्छी चीज़ है, जब से इंट्रोड्यूस हुई है हम जो है रिमोट लोकेशन से एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, मामलात को शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेशन ऑन द कॉमन टर्म्स कर सकते हैं, और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी सक्सेसफुल मेथड है ये, ठीक है जी। तो इट इज़ यूज़ इन अ वाइडर सेंस, काफ़ी ज़्यादा हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके हवाले से सवाल आपसे पूछते हैं, इफ़ मोर देन 2 पर्सन विलिंग टू डिस्कस एन इशू फ्रॉम फार डिस्टेंस, अगर एक से ज़्यादा लोग हैं और वो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं फार डिस्टेंस से, तो कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे? तो ज़ाहिर बात है अगर वो दूर दूर बैठे हैं तो बेस्ट मेथड यही है कि इन ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन है वो अरेंज टेली कॉन्फ्रेंसिंग ही हो सकता है। अच्छा, अब बात आ जाती है बच्चों फैक्स की। अक्सर ऐसा होता है कि ऑफिशियल इन्वायरमेंट में हमें एक डॉक्यूमेंट एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है। वी वांट टू सेंड अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेट मी सी दैट कि यार ये तो ऑन होना चाहिए था, ये ऑन क्यों नहीं है? तो इसको ज़रा हम ऑन कर लें, प्लीज़ लेट मी गिव मी टाइम। तो हम ये बात कर रहे थे कि भाई बात ये है कि एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में एक डॉक्यूमेंट जब भेजना पड़ता है तो कोरियर के ज़रिए भेजें तो बड़ा टाइम लगता है। अच्छा, और अगर इसको हम किसी जो फिज़िकली भेजें तो भी बड़ा ख़र्चा आता है। तो एक मॉडर्न वे में एक तरीका दरियाफ्त हुआ है, और वो तरीका ये है कि एक प्रिंटर टाइप मशीन है, एक फ़ोटोकॉपियर टाइप मशीन है, ठीक है जी, एक प्रिंटर टाइप मशीन है या एक फ़ोटोकॉपियर टाइप मशीन है जो कि दोनों ऑफिस में इंस्टॉल हो जाती है। और उसके साथ हम जो है, जस्ट अ मिनट जी, मैं अगर अपना नेट एडजस्ट कर लूँ तो
तो मैं ये कह रहा था कि एक फोटोकॉपियर टाइप मशीन है और उस फोटोकॉपियर टाइप मशीन को दोनों जगह से टेलीफोन की तार के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो जो कागज़ आप यहाँ से एक जगह से जो है आप जो कागज़ सेंड करेंगे तो वो कागज़ एज़ इट इज़ दूसरी जगह पे अपनी असल हालत में पहुंच जाता है, यानी कॉपी हो जाता है। यानी असल हालत में पहुंचने का मतलब ओरिजिनल कागज़ तो आपके पास रहता है लेकिन दूसरी साइड पे उसकी फ़ोटोकॉपी प्रोड्यूस हो जाती है। तो हम ये कहते हैं कि कॉपीज़ ऑफ द डॉक्यूमेंट नीड टू बी सेंडिंग टू अ फार डिस्टेंट फिजिकल लोकेशन। अगर फार डिस्टेंट फिजिकल लोकेशन पे एक कागज़ की कॉपी भेजनी हो तो फैक्स इज़ एन आइडियल। मसला ये है कि फैक्स को बड़ी क्विकली रिप्लेस कर दिया है आजकल ईमेल ने, वरना मुझे याद है कि जिन दिनों मैं मॉर्गन केमिकल्स में था या नोवा केमटेक में था तो मेरे टेबल पे जो कि वो इंटरनेशनल इंडेंटिंग फर्म थी, तो मेरा ख्याल है कम से कम 2 या 3 फैक्स मशीनें पड़ी होती थी, एक राइट एक लेफ़्ट और एक वो। तो मैं अक्सर बॉस से कहता था मुझे कहाँ फंसाया हुआ इतनी मशीनों में। अच्छा, तो यू कैन सी डैट कि एक जगह से दूसरी जगह जो है वो डॉक्यूमेंट पहुँचता है बड़ी तेज़ी से। अब हम कहते हैं इफ़ कॉपीज़ ऑफ अ डॉक्यूमेंट नीड टू बी सेंड एट डिफरेंट फार लोकेशन अर्जेंटली, हमें अर्जेंटली एक कागज़ भेजना है, कोरियर कराएंगे टाइम लगेगा, तो फिर आप क्या प्रेफर करेंगे शाबाश, तो यू विल प्रेफर अ फैक्स। ऐसी सूरत में फैक्स सबसे बेस्ट वे है एक कागज़ को दूसरी जगह भेजने का। अब लेटर तो आप यकीनी तौर पे लिखते ही हैं, ठीक है ना, लेटर तो आप लिखते रहते हैं। तो लेटर जो है वो ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल मैटर में यूज़ करती हैं। इसकी खूबी यह है कि इसका प्रूफ जब चाहे आपको मिल जाता है असल हालत में कि आपने लेटर में क्या लिखा था, जिसको हम प्रूफ को हम अपनी अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कहते हैं ऑडिट ट्रायल, कि जब भी ऑडिट ट्रायल होगा इसका प्रूफ मिल जाएगा आपको कि हमने क्या लिखा था लफ्ज़ ब लफ्ज़। तो ये है लेटर। इंटरनली ज़्यादा यूज़ नहीं होता, इंटरनली तो एक आध बार जब आप डिप्लॉय होंगे तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, इंटरनली ज़्यादा सर्कुलर यूज़ होते हैं। लेटर ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो एक्सटर्नली यूज़ होता है। अच्छा, अब जहाँ तक सवाल है, लेटर आर वेरी कॉमन इन बिजनेस वर्ल्ड इन स्पाइट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड पॉपुलर ईमेल टेक्स्ट बिकॉज ऑफ। तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। क्यों पॉपुलर शाबाश, व्हाई इट्स पॉपुलर? जी, 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि इसका ऑडिट ट्रायल मिल जाता है और दूसरा ये कंसीडर्ड एज स्टैंडर्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन, से स्टैंडर्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन कहा जाता है। उसकी वजह ये कि अगर आप मुझे कोई मशीन का ऑर्डर भेजें और मैं मशीन सप्लायर हूँ तो मैं आपसे कहूँगा भाई टेलीफोन नहीं, अगर मेरे से मशीन चाहिए तो यू मस्ट मेक अ कॉल, आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं रिप्लाई करूँगा। उसके बाद फिर आ जाती है आपकी क्या जी, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसके अंदर हम एक ही पैगाम बहुत सारे लोगों को देते हैं। जैसे एक कॉफ़ी मेकर एक ऐलान करता है कि जी मैंने इसके अंदर ज़्यादा चॉकलेट डाल दी है, अब ये ज़्यादा टेस्टी हो गई है, तो हमें इसकी एडवर्टीज़मेंट करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो हम ये कहते हैं कि जनाब इसके अंदर हमने ज़्यादा चॉकलेट डाल दी है तो ये ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट करनी पड़ेगी। इसी तरह से फ़र्ज़ कीजिए कि हमें जो है वो महेश कुमार के लिए या फ़र्ज़ कर लीजिए तलहा चौधरी के लिए रिश्ता चाहिए, नहीं यार सॉरी, ये कौन सी बात हमने शुरू कर दी, ये तो कोई और बात थी। अच्छा, तो उसमें भी एडवर्टीज़मेंट दिया जा सकता है यूट्यूब पे, बल्कि जियो पे दिया जा सकता है कि जी हमें एक बहुत अच्छा सा रिश्ता चाहिए, कोई ऐसी लड़की हो जो अफ्रीका में रहती हो, रंग ज़रा ब्लैक स्माइल हो जी। तो एनीवे, लेकिन बहरहाल ये डिफरेंट कहानी है, अब किधर चले गए आप। मैं कहता हूँ बात को दाएं बाएं ना घुमाया करो, लेकिन आप लोगों की आदत है आप इधर उधर की बातें ज़्यादा करते हैं। चले, हमने ये बात कही कि जनाब जो है वो एडवर्टीज़मेंट है कि हमने गाड़ी में नए फ़ीचर ऐड कर दिए हैं, एयर कंडीशन अच्छा कर दिया है, परफ्यूम में नई स्मेल ले आए हैं, कोई क्रीम है उसके अंदर हमने ज़्यादा वाइटिश टोन दे दी है। तो इस मामले में हमें एडवर्टीज़मेंट की ज़रूरत पड़ती है कि ज़्यादा लोगों को इंटीमेट किया जा सके उससे। अच्छा जी, छोड़िए, अब आ जाते हैं आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरफ। देखिए, इससे पहले टेली कॉन्फ्रेंसिंग में तो टेलीफोन से बात कर रहे थे ना भाई, एक बंदा दूसरे सिर्फ वॉइस मैसेज में बात कर सकता। लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि हमें साथ साथ उसकी पिक्चर भी देखनी है, साथ ही साथ हम चाहते हैं कि हम उसकी तस्वीर भी देखें,
तो तस्वीर देखना चाहते हैं तो उसके लिए आइडियल ये है कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे जाएं। उसके लिए बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, वाइबर है, स्काइप है, व्हाट्सएप है। तो ये सारे के सारे वो चैनल्स हैं और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। जूम है, ये भी बेसिकली है तो एक मीटिंग सॉफ्टवेयर जिससे हम क्लास डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है। तो ये बच्चों आ जाते हैं हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने हमारा बड़ा पैसा बचाया है। हमें कई कॉन्फ्रेंसिंग के लिए लाखों रुपया लगाना पड़ता था। मुझे तो अब ये लगता है कि ये कोविड एरा ख़त्म होने के बाद जो इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंसिंग है शायद उसके लिए वीज़े ही देने बंद कर दें यूरोप और अमेरिका। वो कहेंगे जनाब इसके लिए क्या ज़रूरत है आपको इतने पैसे खर्चने की, आप उधर से सिर्फ एंट्री फ़ीस जमा कराएं और यहाँ से बैठे आप इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करें और जो रिसर्च पेपर पढ़ना है वो यहीं से पढ़ दिया करें। अच्छा जी, छोड़ते हैं बात, आगे चलते हैं ड्राइंग एंड ग्राफ्स। देखिए ड्राइंग एंड ग्राफ भी बहुत अच्छा मोड ऑफ एक्सप्लेनेशन है, इस पर बात हो चुकी है। ये ज़्यादा क्रेडिबिलिटी रखते हैं, ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं और हमें सोचना पड़ता है कि लेटर में, रिपोर्ट में इन्हें किस जगह पे फिट किया जा सके। तो दिस अ वेरी गुड मीडियम ऑफ एक्सप्लेनेशन। ये सेल्फ एक्सप्लोरेटरी होते हैं। एक 4 सफ़े की एक्सप्लेनेशन देने से अच्छा है कि एक पाई चार्ट छाप दिया जाए, वो सारी बात की वजाहत कर देगा। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं फेस टू फेस। फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो है ये अगर देखी जाए तो कहते हैं दुनिया की सबसे सस्ती, इनएक्सपेंसिव और क्विक मोड है एक्सप्लेनेशन का, जिसके अंदर आपको मुकम्मल तौर पे दूसरे की बात जो है वो फेस टू फेस समझ आ जाती है। आपको सिचुएशन का मल्टीट्यूड समझ आता है, आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की मालूमात जो है वो आसानी से आप दूसरे को समझा सकते हैं। तो हम इसे कहते हैं ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन है। तो ये बच्चों हम बात कर रहे थे डिफरेंट मीडियम्स के ऊपर के जो मीडियम्स हम इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। अब यहाँ पे एक छोटे छोटे से कुछ सवाल हैं। जैसे पहला सवाल है, कम्युनिकेशन इज द की टू ऑल स्ट्रॉन्ग हेल्दी एंड प्रोटेक्टिव रिलेशनशिप इंक्लूडिंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप इन द मैनर ऑफ विच समथिंग इज कम्युनिकेटेड इज एज इम्पॉर्टेंट एज वट कम्युनिकेटेड। फाइंड द मीडियम मोस्ट राइट फॉर क्विक, इनएक्सपेंसिव एंड इफेक्टिव एंड रिलायबल कम्युनिकेशन। कौन सा मीडिया ऐसा है जो क्विक है, इफेक्टिव है और सस्ता है? तो यकीनन सस्ता, सबसे सस्ता तरीका फेस टू फेस कम्युनिकेशन का। दूसरी बात, फेस टू फेस मीटिंग इज सूटेबल इन फॉलोइंग एस्पेक्ट, इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट। किस एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा ये सूटेबल है? जी शाबाश। तो आपने कहा ऑल। देखिए इसमें क्विक और रिलायबल है, इनएक्सपेंसिव है और ये फॉर फॉर्मल इंटरनल एम्प्लॉय अप्रेजल, जब उसकी परफॉर्मेंस के मतलब से बताया जा रहा है, इसी को कहते हैं ना अप्रेजल, तो इसके अंदर तो ये बहुत ही आइडियल है। तो इसलिए ऑल ऑफ अबव ठीक है। अच्छा जी, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर वांट टू डिसमिनेट द इंफॉर्मेशन अबाउट फायर अलार्म टू ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ द लाहौर ऑफिस। लाहौर ऑफिस के सारे लोगों को ये बताना चाहता है। तो इसके लिए आइडियल क्या है? आइडियल ये है कि उसे ऐसी सूरत में एक डॉक्यूमेंट जो है इशू कर देना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट इंटरनली याद दहानी का डॉक्यूमेंट है, इसलिए इसको मेमोरेंडम या मेमोरेंडा कहते हैं। इसकी सिफ्त ये है कि ये थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट वे है क्या किया जाए कि एक मेमोरेंडम इशू कर दिया जाए जो इंटरनल इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट करता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। क्वार्टरली सेल समरी भेजी जा सकती है, फायर अलार्म नोटिस भेजा जा सकता है, सिक्योरिटी सिस्टम का चेंज होने का बताया जा सकता है। तो जो भी मालूमात इंटरनली डिसमिनेट करनी होती है उसके लिए मेमोरेंडम यूज़ किया जाता है, और जो मालूमात ऑर्गेनाइजेशन से बाहर देनी होती है उसके लिए लेटर यूज़ किया जाता है। तो आज के बाद याद रहे कि एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन के लिए प्रेफर किया जाएगा लेटर को, और इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए प्रेफर किया जाएगा हमेशा मेमोरेंडम को। ठीक है जी, तो मेमोरेंडम को प्रेफर किया जाएगा। अच्छा बच्चों, अब बात आ गई क्या जी, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। देखिए दुनिया में बहुत सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट प्रिवेल करते हैं, बल्कि आपकी तो क्वालिफिकेशन ही बुनियादी तौर पे बेस करती है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के लिए, जिसके अंदर आने वाले दौर में किसी चीज़ को पहले से फोरकास्ट कर लेना, प्रिडिक्ट कर लेना। इसी तरह से बहुत सारी एनुअल रिपोर्ट्स हैं, अकाउंट्स रिपोर्ट्स हैं, कैश फ्लोज हैं। तो बहुत सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कन्वे करते हैं हमें चीज़ों को नंबर्स में, क्वांटिटी में।
देखिए दुनिया में सबसे अच्छे फैक्ट्स वो होते हैं जो थ्योरी में नहीं होते और वो जो है डिजिट्स में होते हैं। इंसान को डिजिट्स की बात ज़्यादा समझ आती है बनिस्बत जो है वो थ्योरी के। दैट इज़ वाई दीज आर द बेस्ट डॉक्यूमेंट टू कन्वे समथिंग, चूँकि ये ज़्यादा क्रेडिबल हैं, ये ज़्यादा बिलीवेबल हैं, ये ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है। क्लियर जी? अच्छा, अब आगे चलते हैं तो आ जाती है ईमेल। ईमेल इंटरनल एक्सटर्नल दोनों के लिए इस्तेमाल होती है, इंटरनल भी यूज़ होती है और एक्सटर्नल के यूज़ भी होती है। ये फॉर्मल भी है और इनफॉर्मल दोनों पर्पसेस के लिए यूज़ होती है। इसकी खूबी यह है कि इसके ज़रिए हम क्विकली बहुत सारे लोगों को एड्रेस कर सकते हैं। अब मेमोरेंडम तो अक्सर ईमेल के ज़रिए ही भेजे जाते हैं, ठीक है, और इसके ज़रिए हम इंफॉर्मेशन को जल्दी से पोस्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलरली मैनुअल पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और इसी तरह से हम इसके ज़रिए कस्टमर से हर वक्त कीप इन टच रह सकते हैं और अप टू डेट रह सकते हैं अबाउट ऑफरिंग, टेक्निकल अपडेट्स और बाकी चीज़ों से हम राब्ता रख सकते हैं। इससे ईमेल आज का क्विक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जिसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आगे बच्चों हम वाइंड अप कर देते हैं अपने पहले सेशन को, लेकिन इसमें दो चीज़ों का इजाफा करना चाहूँगा। एक इजाफा करना चाहूँगा इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड। आज के दौर में आपने एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर देखे होंगे इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड। ये अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी लगा दिए जाते हैं इंस्ट्रक्शंस के लिए, पॉलिसीज़ के लिए, हैप्पी न्यू ईयर कहने के लिए, ईद मुबारक कहने के लिए और बहुत सारे मौक़ों पर एक दूसरे को ग्रीटिंग करने के लिए और बहुत सारे टेक्निकल अपडेट देने के लिए भी ये लगाए जाते हैं। फैक्ट्री के अंदर प्लांट चल रहा है, कुछ मालूमात हर वक्त चाहिए होती है, तो उसको हर वक्त कहाँ लिख के भेजते रहें, तो हम बुलेटिन बोर्ड लगा देते हैं जहाँ पे वो हर वक्त मौजूद रहती है। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे कॉलेजेस में अक्सर नोटिस बोर्ड यूज़ किए जाते हैं। नोटिस बोर्ड भी मेजर सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है हमारे कॉलेजेस में, चूँकि एट अ टाइम बहुत सारे लोगों को एक इतला देनी हो तो नोटिस बोर्ड बहुत ही कारगर टेक्निक है। लेकिन आपको याद ये रहना चाहिए कि बहुत सारे लोग जो हैं नोटिस बोर्ड को निगलेक्ट करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, और ये भी इसमें भी कोई शक नहीं है कि नोटिस बोर्ड में हम अक्सर रेलेवेंट मटेरियल हटाना भूल जाते हैं, तो बड़े अरसे तक इररेलेवेंट मटेरियल जो है वो लगा रहता है और लोग फिर ज़ाहिरी बात है, जैसे क्रिसमस ऑफ का नोटिस है और आपने लगाया हुआ है अप्रैल का सॉरी उसका 25 दिसंबर का, और आज मई जा रहा है और अभी तक आपने नोटिस नहीं उतारा। तो एक तो इसको कॉम्प्लेक्स है, इसको हैंडल करना, और दूसरा उसके अंदर जो मुश्किल बात है वो ये है कि बहुत सारे लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं, पढ़ने ही नहीं आते। तो ये बच्चों जो है हमारे मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गए, इनको हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है जी। अच्छा, अलबत्ता इसके अंदर एक सवाल जो क्वेश्चन बैंक में मैंने देखा बड़ा आसान सा था, वो ये था कि शॉर्ट कमिंग ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर नोटिस बोर्ड। तो नोटिस बोर्ड में शॉर्ट कमिंग है, वो कौन सी है इसमें से? तो आप बता सकते हैं कौन सी है? शाबाश जी, बिल्कुल स्टॉक मार्केट में बैठे होते हैं, आप सही कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड बिल्कुल सही है। बच्चों ने डी ऑप्शन लिया है कि वाकई लोग इसको केयरलेसली डील करते हैं, अनटाइडी है, इररिलेवेंट चीज़ें लगी रहती हैं, ठीक है, और डिज़ाइन और अरेंजमेंट भी एक मसला है। तो ये याद करने का एक तरीका होता है कि बच्चों को एमसीक्यू बना के दोबारा रिपीट करा दो, इससे चीज़ें याद बड़ी अच्छी हो जाती। चलिए, तो आज के लिए इसको हम अभी तक इसके हवाले से इतना ही रखते हैं। एक और चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं, वो कौन सी चीज़ है उसके बारे में बात करते हैं।